ये जो है बच्चियां, जैसे हम पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन की बात कर रही थी, क्या टिप्स देंगी फीमेल जो पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन में से और ब्लूज में से गुजर रही हैं? क्या टिप्स होनी चाहिए हस्बैंड के लिए और लड़की के लिए? क्विक 3। सबसे पहले तो यही है कि उन लोगों को अपने रिश्ते की अवेयरनेस का पता हो, उन्हें पता हो कि हम कितने खूबसूरत रिश्ते को, जिम्मेदारी को भी और रिश्ते को भी, हमारे यहाँ जिम्मेदारी पहले बताई जाती है, रिश्ता बाद में बताया जाता है। सेकेंडली मैं वही बात करूंगी कि आपको कुरान में अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी तरबियत अपने बेटे को भी और बेटी को भी इस रिश्ते का बताएं। थर्डली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, चाहे लड़का है चाहे लड़की, एक दूसरे को स्पेस दें, ना लड़का टोटल गलत है ना लड़की, सिर्फ एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग करें। जी, मैं इस पे ये पॉइंट ऐड करूंगी, जैसे रूबी ने भी कहा कि इसकी भी एजुकेशन होनी चाहिए। शादी के बाद आपने प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली ना मेडिकल असेसमेंट होती है कपल की, और ना ही प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है। तो माँ बाप ने भी एक बबल बनाया होता अपने घर में कि जी हाँ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपकी लाइफ आगे जाके बहुत आसान है, नौकर चाकर रख लेना, कमाती हो ना कोई बात नहीं, नौकर रख लेना, खाना भी पका देगा, ये भी कर देगा, वो भी कर देगा। बट व्हाट इफ आप आते हैं वहां पे और वहां पे ट्रेंड ही नहीं, वो कहते हैं कि जी हमने खाना भी अपनी बहू के हाथ का ही खाना है, कोई नौकर हाथ ना लगाए, इस तरह की चीजें। तो रेडी करके बेटी को भेजना चाहिए। मैंने जहां तक देखा है, कोई 90% मेरे इर्द गिर्द की खवातीन है जिनमें पेरेंट्स ने बेटियों को इस चीज की तरबियत नहीं दी है कि आपने कैसे डील करना है सास को। इवन इफ आप ठीक हो और वो गलत है, लेकिन बात करने का एक तरीका है, कम्युनिकेट करने का एक तरीका है ये चीज। और हस्बैंड क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो बैलेंस आउट करें, वो उधर की भी बात सुने, उनको भी ये फील ना करें कि वो लेट आउट है, कि शादी होने के बाद बस बीवी की ही सुनता है, और बीवी को भी फील ना करवाएं कि जी मेरी सुनता नहीं है। प्लस इसको कम करने के लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं आप करें। आप अपने हस्बैंड से बैठ के बात करें कि मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही हैं, तो आप इसमें मेरी हेल्प करें इनको रिजॉल्व करने में। कम्युनिकेशन को मेरे ख्याल में यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा है कि शादी से पहले ना अपनी बेटी और बेटी को एक दफा इनके पास काउंसलिंग के लिए पैसे खर्च लें। शादी में कपड़ों, देखिए ये जरूरी है, ये मजाक से हटके आप कपड़ों पे, फंक्शन पे इतना कर रहे हैं, तो जो असल फोकस है ना, तो एक दफा डॉक्टर ताहिरा के पास अपना रिलेशनशिप भी बेहतर कैसे रखना है, जरूरी नहीं है कि खाली फैमिली में किस तरह से हस्बैंड ने उसको सपोर्ट देनी है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट आपकी उसकी बैक पे नहीं होगी तो वो अकेली किसी जंग को नहीं लड़ सकती, वो सेल्फ जंग को भी नहीं लड़ सकती। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर लड़की ये सारी कोशिशें कर रही है लेकिन कुछ भी मतलब वर्सन होती जा रही है कंडीशन, तो एटलीस्ट फिर उसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे उसको एक वेंट आउट का भी ऑप्शन दें कि वो जाए, वो दोस्तों से मिले और कुछ उनसे डिस्कस करे, वो जाए अपनी फैमिली से मिले, वो डिस्कस करे। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठा दिया। दोस्तों से इतनी ज्यादा हस्बैंड्स को डर लग जाता है, जेलसी हो जाती है, वो एक उनका कोई रेड, पहले बताया जाता है ना कि ज्यादा दोस्तों से ना मिलने देना, ज्यादा फैमिली में ना जाने देना, जी क्या बता देगी, ये कहा जाता है कि माँ के घर ज्यादा नहीं जाने देना, या सास सुना देती कि जी मैं तो नहीं इतना जाके रहती थी और मैं तो देखिए दोस्तों को भी ख्याल करना चाहिए, बहुत सी केसेस में हुआ भी नहीं, लेकिन यार वो इवन ये कि मुलाकात तो दूर की बात, समटाइम्स दे डोंट लेट यू टॉक टू द फ्रेंड ऑन कॉल, कि मतलब नहीं आप पत्नी तुम और तरह ही बात करती हो, क्योंकि दैट तरह इज द नॉर्मल पर्सन, वो वैसी है और आपसे एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स या लड़की की फैमिली नहीं, तो फिर हस्बैंड खुद को पेश करे ना वेंट आउट के लिए कि हाँ औरत अगर अपने हस्बैंड के साथ वेंटिंग आउट कर सकती है तो उसको किसी और की जरूरत नहीं। वाकई में बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच, इतना वंडरफुल, वाइब्रेंट और डाइवर्सिफाइड ग्रुप और डिस्कशन। ऑनेस्टली हमें मुझे लग रहा है अभी बहुत कुछ बात करने वाली है और बहुत कुछ इन लोगों से, इनके एक्सपीरियंसेस से सीखने वाला है, मगर क्योंकि ऑफ कोर्स हमें क्लोज करना पड़ेगा। बट जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि आपने सुना है कि किस तरह से हम अपनी प्री मैरिटल जो हमारे फैंटेसीज होती हैं, हम किस तरह से उनको डेवलप करते हैं, और फिर जब वो बबल शटर होता है तो हमारे लिए और ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए, बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस जिसमें हस्बैंड का नॉन सपोर्टिव होना जो है वो है, और इन लॉज का नॉन सपोर्टिव होना, कल्चरल का डाइवर्सिफाई होना, ये डिफरेंट होना, स्टेटस का डिफरेंट होना, इमोशनली अवेलेबल ना होना जो है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का ना होना जो है, वो औरत के लिए पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इसके लिए चैलेंजेस को बढ़ा देता है कि वो अपने इन लॉज में और अपनी मैरिटल लाइफ में एडजस्ट कर पाए। इन एनी केस जो है हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ पे उसकी बीवी जो सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड फील करे और उसको लगे कि वो अपनी ही फैमिली में। एंड ऑन द अदर हैंड
लड़कियों से ये बात कहूँगी कि यस, शादी से पहले हमने जितनी फिल्मी ड्रामे देखे होते हैं, आपके सामने इन्होंने बताया कि वो बबल कैसे शैटर हुआ। जैसे जब डाइजेस्ट पढ़ते थे तो एक और चीज़ जहन में आती थी, ड्रामास देखते थे तो कोई एक और चीज़ जो है जहन में आती थी, और उसी के हिसाब से हम सब, इंक्लूडिंग मी एंड एवरीबडी, हम सब उसी के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं। मगर ऐसा हो सकता है कि हमारा लाइफ पार्टनर जो है वो ज़िंदगी में जब हमारे साथ चल रहा हो तो कभी वो अवेलेबल हो और कभी ना अवेलेबल हो, या ऐसा हो सकता है कि रोज़ाना आपको ये ना कहे कि चलो डार्लिंग कॉफ़ी प्लान DHA फेज 5 चलते हैं आज कॉफ़ी पीने के लिए। ये हफ्ते में एक दफ़ा तो हो सकता है, मगर रोज़ रोज़ जो है वो नहीं हो सकता। सो थोड़ी सी अपनी फैंटेसीज़ को जो है, थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे रखिए और रियलिटी में जीने की कोशिश करें। येस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस आपके हस्बैंड से हैं वो उससे ज़रूर कम्युनिकेट कीजिए। उसको पता होना चाहिए, जैसे शहनीला ने बात की, कि आपस में एक दूसरे से बातचीत कीजिए शादी से पहले, सो दैट यू गेट टू नो कि है क्या भाई, कौन है, मैं किसके साथ शादी कर रही हूँ, क्या है, क्या पर्सपेक्टिव है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, ज़िंदगी को देखता है कैसे, आज से 5 साल बाद वो रिलेशनशिप को कहाँ देखता है, क्या चीज़ें। दीज आर वेरी की प्रिंसिपल्स। अगर आप पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन से बचना चाहते हैं या आप अपने लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो जीना चाहते हैं, तो आपको इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है। मगर दोनों तरफ से एफर्ट होगी तो रिलेशनशिप इसकी इंतहा तक जो है खूबसूरत हो पाएगा। और दोनों में से अगर आपने किसी एक को बैल बनाया हुआ है, आप कह रहे हैं कि बस तुमने ही करना है, लेट मी टेल यू, आज नहीं तो कल वो बैल थक के बैठ जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अकेला सारा बोझ उठाए। सो रिलेशनशिप दोनों का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की है। दोनों ने अपना अपना रोल प्ले करना है और दोनों ने ही इस रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाना है, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो खूबसूरत हो जाए। हमें दीजिए इजाज़त। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और आपने देखा और हमारे एक्सपर्ट्स की जो है बातें सुनी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए और खूबसूरत सोशल इशू के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।